दिखने में टूरिस्ट लेकिन असल में कर रहे थे युद्ध की तैयारी। भारत में हाल ही में हुई एक गिरफ्तारी ने सबको चौंका दिया है। एक अमेरिकी नागरिक और उसके साथ जुड़े यूक्रेनी लोगों पर आरोप है कि वे ड्रोन और युद्ध तकनीक की ट्रेनिंग देने वाले एक सीक्रेट मिशन का हिस्सा थे। अभी तक की जो जानकारी सामने आई है उससे पता चलता है कि इस पूरे ऑपरेशन में भारत को सिर्फ एक रास्ते की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था और असली खेल कहीं और चल रहा था। आखिर ये शख्स कौन है? क्या सच में कोई अंतर्राष्ट्रीय ड्रोन वॉर नेटवर्क एक्टिव है? आइए इस पूरे मामले को समझते हैं। सबसे पहले कौन है मैथ्यू वैन डाइक? मैथ्यू वैन डाइक अमेरिका का नागरिक है। वो पहले भी युद्ध क्षेत्रों जैसे लिबिया, सीरिया से जुड़ा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने खुद को फिल्म मेकर, एक्टिविस्ट और मिलिट्री ट्रेनर बताया है। वो एक संगठन सन्स ऑफ लिबर्टी इंटरनेशनल से जुड़ा भी रहा है जो संघर्ष क्षेत्रों में ट्रेनिंग देने का दावा करता है। यानी वो कोई साधारण टूरिस्ट नहीं था बल्कि युद्ध और ट्रेनिंग से जुड़ा बैकग्राउंड रखता है। तो सवाल आता है कि भारत में क्या कर रहा था ये पूरा नेटवर्क और ये जो गिरफ्तारी हुई है। भारत की जो जांच एजेंसी है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA के मुताबिक, उसके सूत्रों के मुताबिक ये सभी लोग टूरिस्ट वीजा पर भारत आए, लेकिन असली मकसद था म्यांमार जाना, वहां जाकर एथनिक आर्म्ड ग्रुप्स को ट्रेनिंग देना। ये ऐसी रिपोर्ट्स में सामने आया है, अभी तक की जो जांच सामने आई है। ट्रेनिंग में क्या क्या शामिल था? ड्रोन वॉरफेयर, हथियारों का इस्तेमाल, युद्ध रणनीति, ये सब शामिल था। अब पूरा रूट क्या था? जिस तरह से जो जानकारी सामने आ रही है कि विदेश से ये भारत आए, भारत के शहरों में रुके, फिर नॉर्थ ईस्ट के रास्ते ये म्यांमार में एंट्री की फिराक में थे। यानी भारत को एक ट्रांजिट रूट की तरह इस्तेमाल किए जाने की जो है संभावना थी। अब ड्रोन वाला एंगल क्यों खतरनाक हो जाता है? क्योंकि हम सब जानते हैं कि आज की लड़ाइयों में ड्रोन बहुत अहम हथियार बन चुका है। बिना सैनिक भेजे हमला हो सकता है, निगरानी आसान है, ड्रोन छोटे होते हैं लेकिन बड़े नुकसान कर सकते हैं। ऐसे में जो ट्रेनिंग नेटवर्क हैं वो फैलते हैं, तो ये किसी भी देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। अभी जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं, इन पर किस कानून के तहत कार्रवाई हुई है? सभी आरोपियों पर UAPA लगाया गया है, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। ये भारत का सख्त आतंकवाद रोधी कानून है। कोर्ट ने सभी को NIA की हिरासत में भेजा है। उनके मोबाइल, लैपटॉप फंडिंग की जांच जारी है और सवाल ये बनता है कि क्या ये सिर्फ ट्रेनिंग थी या बड़ा नेटवर्क था? अभी तक जो मीडिया रिपोर्ट्स में जांच के बारे में जो जानकारी सामने आई है उसमें बताया गया है कि करीब 14 विदेशी नागरिक इस नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं। यूरोप से ड्रोन मंगाए जा रहे थे। फंडिंग और सप्लाई चेन इंटरनेशनल हो सकती है। मतलब ये सिर्फ 7 लोग जो पकड़े गए हैं, इनका नेटवर्क और भी बड़ा हो सकता है। अब इस पूरे मामले पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया क्या आई है? अमेरिका ने कहा है कि अभी मामला देखा जा रहा है, जबकि यूक्रेन ने अपने सभी नागरिकों पर नजर रखने की बात कही है। लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक खुलासा ज्यादा नहीं हुआ है इस पूरे मामले पर। लेकिन भारत के लिए चिंता की बात क्यों है? ये मामला इसलिए अहम है क्योंकि भारत की सीमा का इस्तेमाल गलत गतिविधियों के लिए हुआ या करने की कोशिश की गई, उससे पहले ही उन्हें धर लिया गया। ड्रोन टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल सामने आया है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट रूट एक संवेदनशील ये जो है काफी साबित होता है। ये मामला सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं है बल्कि दिखाता है कि आधुनिक युद्ध अब सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, नेटवर्क टेक्नोलॉजी के जरिए भी लड़ा जा रहा है। ऐसे में भारत को ड्रोन और इंटरनेशनल नेटवर्क दोनों से सावधान रहने की जरूरत है। हमें विश्वास है कि हमारी जो जांच एजेंसियां हैं इस पर पूरी तरह से कार्रवाई कर रही हैं और इस पूरे नेटवर्क को बर्स्ट करने का प्रयास कर रही हैं। आपका इस पर पूरे मामले पर क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।